राजधानी जयपुर के आमेर महल में राजा मानसिंह की पुण्यतिथि पर श्री राजपूत करणी सेना के तत्वाधान में इतिहास में पहली बार सनातन धर्म के रक्षक विश्व विजेता राजा मानसिंह जी को उनके पुण्यतिथि पर आमेर महल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष अमित सिंह, मध्य प्रदेश से प्रदेश मंत्री जितेंद्र सिंह, खिलचीपुर प्रदेश सचिव शेरेंद्र सिंह, राजगढ़ जिलाध्यक्ष सिद्ध प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव हरि सिंह, महेंद्र हाड़ा, अमित सिंह प्रागपुरा, हरि सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उनकी वीर गाथाओं का स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही राजा मानसिंह के बलिदानों को याद कर युवा पीढ़ी इनके आदर्शों को जीवन शैली में लाए, ऐसी बात कही गई। आज आमेर महाराजा मानसिंह जी की पुण्यतिथि थी और हम लोगों ने पिछली बार की तरह आज भी पुण्यतिथि को मनाया है। पिछली बार ब्लड डोनेशन था, आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है क्योंकि कोविड काल है तो इस तरीके से कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं हो सकता था। महाराजा आमेर मानसिंह जी जिन्होंने आमेर बसाया, अपने कार्यकाल में 1000 से ज़्यादा हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और पुराने जो मंदिर थे जिनको तोड़ दिया गया था मुग़ल काल से पहले, उन मंदिरों का वापस, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, चाहे पुरी का मंदिर हो, जगन्नाथ मंदिर और ऐसे खूब सारे मंदिर, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, हज़ारों मंदिरों का पुनर्निर्माण, नए मंदिरों का निर्माण और हिंदू धर्म को वापस से अगर स्थापित करने का काम किया तो वो सनातन धर्म रक्षक राजा मानसिंह जी आमेर ने किया। उनको बदनाम करने की साजिश रची गई, काफ़ी हद तक लोग सफल भी हुए क्योंकि महाराणा प्रताप के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ पूरे देश के लोगों से, युद्ध आपस में राजपूत राजाओं के होते रहते थे। उनके मन में ऐसा कोई द्वेष महाराणा प्रताप जी के लिए नहीं था, क्योंकि अगर द्वेष होता तो महाराणा प्रताप जी अपनी भतीजी जो भगवंत सिंह जी की लड़की थी, महाराणा प्रताप के छठे भाई की, उनकी भतीजी की शादी इनके पौत्र से की गई और खुद कन्यादान महाराणा प्रताप ने किया, जो आज भी आमेर महल में अंदर गर्डर पे लिखा हुआ है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ऐसा कोई मतभेद महाराणा प्रताप जी के और मानसिंह जी के बीच में नहीं था, जिस कारण से लोग आपस में दो राजपूतों के टकराव की बात करके कि स्वाभिमान के रक्षक महाराणा प्रताप जो है पूरे देश में, क्योंकि एक महाराणा प्रताप ही नहीं झुके थे अकबर के सामने, पर अकबर अगर किसी से एक और खौफ खाता था वो भी मानसिंह जी आमेर थे। उनके सेनापति जरूर थे, पर सेनापति होने के बावजूद उनका जयपुर का दिल्ली की गद्दी में बराबरी का हक था। वहाँ मनसबदार नहीं थे, वो कोई नीचे काम करने वाले कोई कारिंदे नहीं थे अकबर के। बाकायदा जो धरती जीत के आते थे वो धरती अकबर की होती थी, वो धन इस जयपुर राज परिवार का होता था। इसका राजा मानसिंह जी जो थे सनातन धर्म रक्षक तो थे ही। राजा मानसिंह जी की आज पुण्यतिथि है, 407वीं पुण्यतिथि जो है आज आमेर महल में मनाएगी। सभी लोग यहाँ पधारे और मानसिंह जी को इतिहास में अगर हम जानते हैं तो आज तक हम नेगेटिव फॉर्म में जो है उन्हें दर्शाया गया है। मानसिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए एक कूटनीतिज्ञ की तरह, क्योंकि मानसिंह जी ना सिर्फ एक राजा थे, धर्म रक्षक तो थे ही, एक कूटनीतिज्ञ भी थे। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, समय काल और परिस्थिति। मानसिंह जी ने उस समय के काल को पढ़ के और परिस्थिति के साथ में विचार किया और उसी का नतीजा है कि आज हमारा धर्म बच सका। क्योंकि जब हिंदुस्तान में पठान आए, मुग़ल आए और जब वो दोनों हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे तो वो समय की परिस्थिति को, समय के भाव को समझते हुए उन्होंने अपने धर्म को मजबूत करने के लिए मुग़लों का साथ दिया। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि साथ दिया, मानसिंह जी जहाँ भी गए, जिस भी स्थान में गए हिंदुस्तान में, पहली बात तो ऐसी कोई जगह बची नहीं, पहाड़ी के ऊपर से लेकर और नीचे तक, काबुल, कंधार, अफगान से लेकर के बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक, जहाँ मानसिंह जी नहीं गए और जहाँ गए वहाँ धर्म की स्थापना की। और ख़ास बात ये और थी, देखिए कि मानसिंह जी जो थे वो अकबर के सेनापति थे, राइट। 9 रत्न हमने पढ़े, 9 रत्नों में से जो एज ए फाइटर जाने जाते थे वो कौन थे? मानसिंह जी। तो जब सेनानायक ही खुद किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है तो किसी की क्या हिम्मत होगी, क्या मजाल होगी जो उस मंदिर को ध्वस्त करवा सके। आप पुरी में चले जाओ, आप हर की पैड़ी चले जाओ, आप
वृंदावन चले जाओ, आप आमेर में आ जाओ, जहाँ जाओगे बड़े प्राचीन दिव्य मंदिर आपको जो है वो मान सिंह जी की देन है। और ये एक बात और सुनिए कि जो मंदिर उन्होंने बनवाए वो बाद में तोड़े नहीं गए। कुछ एकांत मंदिर थे, जैसे वृंदावन का गोविंद देव जी मंदिर, 7 मंजिला भव्य मंदिर, और आप देखो पूरा क्या विशाल 100 किलो के घी का दीपक जलता था उसके ऊपर में। जब औरंगजेब जा रहा था तो उसने कहा ये क्या है? बोले काफिरों का मंदिर है 7 मंजिला। तो बोले इसे नस्तो नाबूद कर दो। मिर्ज़ा राजा जयसिंह उस ज़माने में वहाँ हुआ करते थे। बोले नहीं महाराज, क्योंकि मराठाओं से उनका संदर्भ चल रहा था। बोले नहीं, ध्वस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिर्ज़ा राजा के पूर्वजों ने बनाया, मान सिंह ने बनाया। तो क्या किया जाए? बोले इसके ऊपर के 4 माले उड़ा दो। मगर वही आराध्य देव गोविंद जो आज जयपुर में विराजमान है, वो वहाँ से यहाँ लाके स्थापित। आज एक प्लेटफॉर्म मिला, और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है, ये उन लोगों के लिए। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से, जोशीला वतन के माध्यम से कह देता हूँ आज कि सरकार को जल्दी ही मान सिंह जी को पॉजिटिव वे में पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए और बताना चाहिए कि आने वाले भविष्य को, हिंदुस्तान के भविष्य को, कि वाकई में मान सिंह जी क्या थे। और अगर आपको और जानकारी चाहिए, मैं आमेर महल से पर्यटक गाइड हूँ। महेश कुमार शर्मा मेरा नाम है। मेरा पेज है जयपुर टूर विथ महेश। मैं जयपुर का भ्रमण करवाता हूँ। आप आइए, और जिसको मान सिंह के बारे में जानना है आइए, मिलिए, तहे दिल से स्वागत है, मगर पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। हम सबका स्वागत करते हैं। जिसने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, अपना क्रेडिट दिया, हम उन सभी का सम्मान करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।